अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज जीटी रोड मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में जलसा होगा। पाकिस्तान इंसाफ ने जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकारों को ढाल बनाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे होंगे। तमाम रुकावटों को हटाते हुए पीटीआई कारकुनान उनके पीछे पीछे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारी मशीनरी सवाबी पहुंचाने के लिए रेस्क्यू को हिदायत जारी कर दी है। ये मशीनरी इस्लामाबाद जाते हुए किसी भी रुकावट की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी। रेस्क्यू 1122 ने दीर, पेशावर, नौशेरा, 410 सवात, खैबर और दीगर जैसे गाड़ियां और एम्बुलेंसेस तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के जलसे का मकाम तब्दील अब जीटी रोड मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकारों को ढाल बनाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे होंगे। तमाम रुकावटों को हटाते हुए पीटीआई कारकुनान उनके पीछे पीछे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारी मशीनरी सवाबी पहुँचाने के लिए रेस्क्यू को हिदायत जारी कर दी। ये मशीनरी इस्लामाबाद जाते हुए किसी भी रुकावट की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी। रेस्क्यू 1122 ने दीर, पेशावर, नौशहरा, 410, सवात, खैबर और दीगर अजला से गाड़ियां और एम्बुलेंसेस तलब कर ली हैं। पीटीआई जलसे के लिए सिंध और दीगर सूबों से काफिले रवाना हो गए हैं। पीटीआई को जलसे की जो इजाज़त दी गई है वो मशरूत है। पीटीआई कारकुनान ने अगर तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की पर सजा का इतलाक होगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने वाज़ेह कर दिया। बोले, कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। जो अनलॉफुल असेंबली है उसके अगेंस्ट जो एक्शन हो गया उसको डिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट में। तो जो परमिशन दी गई है कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी को, वो कल की जो परमिशन है वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। तो अगर उन कंडीशन में कोई वायलेशन होगी तो दिस असेंबली और जलसा विल बी टर्म्ड एज अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि वो कंडीशन फिर ऑटोमेटिकली एज इन परमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो फिर इसका जो सेक्शन 8 है जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली होंगे तो या उसके मेंबर होंगे अनलॉफुल असेंबली के, तो आपके खिलाफ जो है ना वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा और 3 इयर्स की पनिशमेंट है। और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी है उन खिलाफ जरूर इस लॉ के तहत एक्शन लिया जाएगा। जो परमिशन दी गई है, एक नोटिफाइड रूट्स बताए गए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान कि किस रूट से आप इस जलसेगाह में आ सकते हैं। अगर उसकी वायलेशन होगी तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, उसमें टाइम की लिमिटेशन है कि 4 बजे से 7 बजे तक की जलसे की परमिशन है। साथ कुछ और कंडीशन भी हैं विच आर टोटल इन 14 नंबर के आप सीसीटीवी कैमरे लेंगे, जो लोग स्टेज पे मौजूद होंगे उनकी लिस्ट टाइमली हमें प्रोवाइड करेंगे एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेज एंड दी पार्टिसिपेंट। कोई एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान नारा नहीं लगेगा। इस तरह की कंडीशंस उसमें लिखी गई हैं। अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होगी तो ये अनलॉफुल असेंबली ऑटोमेटिकली टर्म हो जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ इस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद के मुकाम संजानी में जलसा। इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में हाई अलर्ट कर दी गई है। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन में भी सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए मुतालिका अफराद को मारगला रोड के रास्ते से जाने की इजाज़त होगी। 26 नंबर चुंगी, जीटी रोड, टैक्सला से इस्लामाबाद और दीगर मुकामात को कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। इस्लामाबाद के दीगर दाखिली खारजी रास्तों को रात गए बंद करने के इम्कानात हैं। तमाम अफसरान को खुद अपने अपने इलाकों में रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद के मुकाम संजानी में जलसा। इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में जलसा। इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि हम सिर्फ जलसा कर लॉन्ग मार्च और धरना नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। अली मोहम्मद खान ने मुतालिबात भी गिनवा दिए। महमूद खान अचकजई बोले, जलसे से कबल ही हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच गए। जलसा तारीखी होगा। मुल्क बहरान का शिकार है। जितना ये बहरान गहरा होगा उतना मुल्क का नुकसान होगा। अल्लाह ताला ये जलसा पुरअमन होगा। ये सिर्फ जलसा होगा। यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अवाम को उनका मैंडेट वापस किया जाए, जो सब मुतालबों से अहम मुतालबा है। आईन की हुक्मरानी होगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और जिससे हमने साबित करना है कि हम
अब हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। जलसे से पहले सैकड़ों हजार की तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक बहरान में है और जितना ये बहरान गहरा होगा आवाम का गुस्सा इतना ही शदीद होगा, उसके नतीजे में ये मुल्क खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार न हो जाए। और अडियाला के कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई का मकसद बानी के केसेस खत्म कराना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। खबरदार किया कि कानून के खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। बोली पीटीआई कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलाया जाए। लेकिन ये भी बता दें, आप एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। एक नहीं 100 जलसे करें, मगर एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसा करें, रंगबाजी ना करें, शोबदाबाजी ना करें। जलसा करना है, मैदान खुला है, जगह मौजूद है, करके दिखाएं। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, और वहां पर आपको ये बताएं कि जल्द रेस्क्यू 111222 की गाड़ियां तैयार कर ली गई हैं। रेस्क्यू 111222 की गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर्स लगा दिए गए, जिसकी तस्वीर सामने आ गई हैं। स्टिकर्स पर लफ्ज़ रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया है। गाड़ियों में रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स मौजूद हैं। गाड़ियां सवाबी पहुंचाई जा रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, जिसका इतलाक भी हो गया। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया है। बगैर इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा नहीं किया जा सकेगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल, दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद की सजा होगी। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस मखसूस मुकामात पर ही मुनक़िद हो सकेंगे। मखसूस मुकामात पर जलसे जुलूस की इजाज़त मजिस्ट्रेट से लेना होगी। कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। नए एक्ट के तहत गैर कानूनी इज्तिमा पर ऑर्गेनाइज़र और शरीक अफराद को भी सज़ा होगी। बानी तहरीक इंसाफ का यू टर्न उसी नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में मांग लिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखता है नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। दहाई का सबसे ताकतवर तूफान चीन के शहर हवाई से टकरा गया। सैलाब के दौरान चीनी पुल गिरने से 12 हलाक, 30 लापता हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान यागी के बाइस हिनान जजीरे से 4 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी चीन में शदीद बारिशों के बाइस साहिली इलाकों में स्कूल बंद और परवाजों को भी मनसूख कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।